हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइज, इस समय मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और परसेंटेज का हमारा कितना वीडियो है, 7वां वीडियो है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब हम आपको 6 वीडियो पढ़ा चुके होंगे। पहले वीडियो में हमने क्या किया है, परसेंटेज का एकदम बेसिक चीज़ बताया है। हमारा इस एकमात्र फंडा यह है कि अगर कोई भी संख्या देख लो परसेंटेज में है तो उसको बना लो फ्रैक्शन, और इन सब और जो फ्रैक्शन बन जाए इस क्वेश्चन का यूज इसमें कर डालो, आपका क्वेश्चन पूरा खत्म, क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा इस तरीके से ही। तो क्या करना है आपको, हम खाली यही काम करेंगे, संख्या जो परसेंटेज में दिख रही है उसको बना लेंगे फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन यूज करके हम पूरे क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। आप यही देखिएगा खाली, बस जाके उस पहले वीडियो को देखिए। हमने वहाँ पर कुछ फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट, कुछ हमने आपको संख्या लिखवाया है उसमें परसेंटेज वाली, जिसको हमने फ्रैक्शन बनाना बताया, कैसे बनाया जाता है इस तरीके से, और हमने उसको बताया आपको। जाके आप उसको याद कर लीजिए, तभी आपको यहाँ पे मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा उन्हें कैसे बनाया जा रहा है। सीधे मैं उस परसेंटेज वाली संख्या का फ्रैक्शन लिख दूँगा और क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दूँगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मतलब पहली वीडियो देखिए, उसके बाद पूरा 6 वीडियो तो देखने के बाद तब इस पे आइए, तब आपको और ज़्यादा मजा आएगा, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा सपोर्ट करिएगा, और हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। तो जो लोग मैथ में कमज़ोर हैं, ये वीडियो समझ लो उन्हीं के लिए है, क्योंकि मैथ को औकात दिखानी है और यही हमारा लक्ष्य है। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ये तो उनका हमेशा कहना रहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन आप कर ले जाएंगे, हमें पता था कर ले जाओगे आप, वो मतलब जो आपकी बुराई आज कर रहा है कल आपका बखान करेगा, इसलिए उनकी बात को मत ध्यान दिया करिए। आप लोग आप सिर्फ अपना काम पे फोकस करिए और काम करिए। वो खुद ही जो आज आप लोग की बुराई कर रहे हैं, कल उनकी राय बदल जाएगी, वो खुद आपका बखान करेंगे, इसलिए उनकी बात पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। अपने आप को डिस्टर्ब बिल्कुल मत करिए, अपने आप का फोकस करिए अपने काम पर, ना कि उनको बातों पर ध्यान देना आपको। चलिए ऐसा करते हैं, आज हमारा क्वेश्चन क्या है, शहर की जनसंख्या। जैसे ही क्वेश्चन सुनो, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है तो 3 वर्ष के पश्चात जनसंख्या कुल कितने % बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को आप देखते क्या कर देते हैं, इसमें CI लगा देते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देते हैं, जो कि आपका तरीका एकदम बिल्कुल गलत है और क्वेश्चन को आप समझते नहीं हैं। लेकिन आज मैं क्वेश्चन को यहाँ ऐसे बता दूँगा, क्योंकि हमने 6 क्वेश्चन लिया है। अगर एक में समझ नहीं आएगा तो दूसरे में समझ में आएगा, अगर दूसरे में तो तीसरे में, तीसरे में तो चौथे में, चौथे में तो पाँचवें में, पाँचवें में तो छठे में, मतलब यहाँ पे आपको खोपड़े में चढ़ करके मैं आऊँगा। मतलब इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा। समझ लो, जिंदगी में आने के बाद ये वीडियो आपको देखने की किसी चैनल पर जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी, यहाँ से आपका सपोर्ट मिल जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो ऐसा करते हैं क्वेश्चन को। अब कह रहा क्वेश्चन में, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है। जैसे आप देखिए 10%, तो हमारा फंडा क्या है, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। काम खत्म हो गया आपका। 10% की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष देखना आपको, 3 वर्ष के पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद जनसंख्या कुल कितने % बढ़ जाएगी। तो काम क्या करना आपको, 10 हमने कहा था जो संख्या नीचे दिखेगी वो संख्या हमेशा क्या होगी, पहले वाली संख्या होगी, मतलब जनसंख्या वो पहले वाली होगी। तो मान लेते 3 साल वाला काम करना है, तो पहला साल हो गया, दूसरा साल आपका हो गया और तीसरा साल हो गया। तो जनसंख्या पहले साल कितनी थी, 10 थी। कितनी थी, 10 थी। और जो संख्या दिखेगी अंश में, वही संख्या में से उतना बढ़ती या घटती है। और किस में बढ़ती घटती है, नीचे वाली संख्या में। अगर बढ़ रही है तो नीचे वाली संख्या में हम लोग ऊपर वाली संख्या को ऐड कर देंगे, अगर घट रही है तो माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 दिखेगा तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, अगर 1 दिखेगा तो 1 कर देंगे, 2 दिखेगा तो 2 कर देंगे। यही आपको काम करना खाली। तो यहाँ पे क्या करना, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि कर रहा है क्वेश्चन में। तो संख्या बचाओ, ऊपर कौन सी दिख रही है, 1 दिख रही है। तो जनसंख्या पहले नीचे वाली थी कितना, 10 थी, अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया, नहीं बताइए। और यही काम आपको 3 साल तक करना है। ये पहले साल 10 थे, 11 हो चुकी है, फिर दूसरे साल भी क्या हो जाएगी, वही 10 से फिर क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। फिर तीसरे साल क्या हो जाएगी, 10 से फिर क्या हो जाएगी, 1 बढ़ेगी, कितना हो जाएगी, 11। मतलब जितने साल कहेगा उतनी बार वो काम आप कर देंगे। आपका क्वेश्चन काफ़ी कुछ हो चुका है यहीं से। सुनो ध्यान से, अब क्या करेंगे, इन तीनों साल का करवा लेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 10 धाम 100 धाम कितना हो जाएगा, 1000। 1000 जो है ये जनसंख्या पहले वाली है,
और ये कितना होगा 11 ग्राम कितना होगा 121, कितना होगा 1331, कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा आपका। ये संख्या क्या है, बढ़ने के बाद वाली है। अब क्वेश्चन कर रहा है जनसंख्या कुल कितने % बढ़ जाएगी। अब बताइए पहले जनसंख्या थी 1000, अब कितनी हो गई 1331 हो गई, तो कितनी बढ़ गई बताइए भैया, 331 बढ़ गई। तो 331 बढ़ गई है। हम यहाँ पे लगाएंगे वैल्यू किसकी और ये किसकी। हमारा एक ही फार्मूला है कि वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। जिसको वैल्यू किसकी चाहिए किसकी नहीं समझ में आ रहा है, जाके हमारी पिछली वीडियो को देखे, अपने आप ही समझ में आ जाएगा वैल्यू किसकी चाहिए किसकी होती क्या है, इस एरिया का नाम है ये। तो कितना बढ़ गया बताइए, 1000 थी 1331 हो गई, कितनी बढ़ी बताइए, 331 बढ़ गई है। और बढ़ी किस में है, 1000 में। कहाँ रखेंगे उसको, नीचे रखेंगे। और बनाना है परसेंटेज में कितना बढ़ी है। तो क्या होता है परसेंटेज के लिए, मल्टीप्लाई 100 नहीं 100% कहो, 100 नहीं क्या 100%, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे परसेंटेज को बनाने के लिए। अब कुछ नहीं करना आपको, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 1 जीरो से क्या हो जाएगा जाके यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। मतलब अगर नीचे 1 जीरो है तो एक नंबर पे पॉइंट लग जाता है राइट साइड से। तो कितना होगा 33.1% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। आंसर आपका आ चुका है, कितने % बढ़ जाएगी, 33.1% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन हो चुका है, आपको मज़ा आ चुका होगा। ऐसे टॉपिक आज तक पढ़े नहीं होंगे आप, यहाँ आपको मज़ा होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, आपको ये काम करना है खाली बस। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 16.2/3% बढ़ जाती है। कुछ नहीं करना आपको, 16.2/3% का क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है। आपका खेल खत्म। तो आपको पता हमने लिखवाया है, जिसको ये नहीं लिख पा रहे हैं कि परसेंटेज को नहीं बना पा रहे हैं फ्रैक्शन में, वो जाके हमारी पहली वीडियो देखेंगे, अपने आप ही हमने वहाँ पे फ्रैक्शन लिखवाया 10, 15, 20, उसको आपको रटा भी दिया है। जो लोग उसको देख चुके हैं उसको रट चुका होगा, उनको दिक्कत नहीं होगी। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6। कितना होगा 1/6। 6 क्या है, जनसंख्या पहले वाली है। ओवरऑल संख्या क्या है, हमेशा जो बढ़ रही होगी घट रही होगी। देखते हैं, कह रहे किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 16.2/3% बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 43,200 हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये बताना आपको। कितने वर्ष लेना आपको, 3 वर्ष। तो पहला साल हमने ले लिया, फिर दूसरा साल हमने क्या ले लिया, तीसरा साल ले लिया। इस तरीके से जनसंख्या पहले कितनी थी, ये संख्या नीचे संख्या में से क्या होती है हर वाली, हमेशा वो पहले जनसंख्या होती है। तो जनसंख्या पहले कितनी थी, 6 थी। जनसंख्या जो आपकी दूसरे ऊपर वाली हमेशा वो बढ़ रही है, क्योंकि आपको करना है बढ़ाना है। तो 1 बढ़ रही कि नहीं होती है, तो 6 थी, अब कितना हो गई 7 हो गई। कितनी बार काम करना है, 3 बार, क्योंकि कह रहा है कि 3 वर्ष बाद। तो 6 से फिर कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 7, फिर 6 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका। तो कितना होगा, अब देखिए ये आपकी जनसंख्या कौन सी वाली है, पहले वाली है। तो कितना होगा 636 कितना 216 हो जाएगा आपका ये संख्या। ये कितना होगा 7 7 कितना होगा 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा, ठीक है। कुछ हम कह रहा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। कह रहा है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या मतलब जो इस समय की जनसंख्या है, और जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या आपकी कितनी है 216, मतलब शहर की वर्तमान जनसंख्या आपकी कितनी है 43,000 कितना 200, 43,200। ये क्या है, शहर की वर्तमान जनसंख्या, मतलब इस टाइम की जनसंख्या दी गई है आपकी वर्तमान वाली। और बताइए जनसंख्या वर्तमान वाली कौन सी है, ये वाली है। और ये जनसंख्या कौन सी है, बढ़ने के बाद वाली है। कह रहा है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, मतलब 3 वर्ष बाद कितनी हो गई। ये संख्या कौन सी है, वर्तमान मतलब इस टाइम वाली है, और ये बढ़ने के बाद वाली है, यही पूछ रहा है। तो 43,200 वैल्यू किसकी है, वर्तमान वाले की है, मतलब 216 की है, मतलब 216 की है। बात आपको समझ में बताओ, फिर से बताते हैं आपको। मतलब ये जनसंख्या कौन सी है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम की है, और ये जनसंख्या कौन सी है वाली, बढ़ने के बाद वाली है आपकी। तो ये कह रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या, कह रहा है शहर की वर्तमान जनसंख्या मतलब इस टाइम जनसंख्या कितनी है इसकी 43,200 है। तो 43,200 वैल्यू किसकी हो जाएगी, वर्तमान वाले की 216 की। और कह रहा है बताइए 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो बाद वाली कौन सी 343। तो चाहिए किसकी 343। अब आपको समझ में आ चुका होगा, हमें एकदम विश्वास हो चुका। निकालने किसकी वैल्यू 343 की। आपको पता है 216 दूना कितना होता है 432 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 × 343। फिर यहाँ पर जीरो बढ़ा दो, 2 बढ़ा जल्दी से ही
3 दूनी कितना होगा 6, 4 दूनी कितना होगा 8, 3 दूनी कितना होगा 6, 686 क्या हो जाएगी आपकी जनसंख्या इतनी हो जाएगी। मतलब 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी 68,600 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ चुका है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग देखिए ध्यान से। अब कह रहा एक शहर की जनसंख्या 1000 है, जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो जाती है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा बताइए। आप फटाक से जल्दी आप लोग आ रहा बोलिए अपने मुँह में कितना होगा 1/10 को जल्दी ले आप लोग जल्दी से कितना होगा 1/10 मतलब 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10। और कितना साल लेना है 3 साल, तो 1 साल 2 साल फिर कितना 3 साल। फटाफट लिखो जल्दी जल्दी करके। ये क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो और जल्दी कर लेंगे। हम आपको समझा नहीं है इसलिए देर लग रहा है इस तरीके से। तो 1 साल 2 साल 3 साल हो गया आपका। करा 10% की कमी हो जाती, तो पहले जनसंख्या कितनी थी 10 थी, और कमी कितनी होगी ऊपर वाली संख्या होगी, कमी हो रही होगी आपकी। तो 10 थी भैया, 1 कम हो गया कितना हो जाएगा 9। 10 थी 1 कम हो गया कितनी हो जाएगी 9। फिर 10 थी 1 कम हो जाएगा कितनी हो जाएगी 9। बताओ ये संख्या कितनी हो जाएगी पहले वाली हो, मतलब अब प्रेजेंट टाइम वाली होगी, और ये कम होने के बाद वाली आपकी होगी। तो 10 10 कितना होगा 1000 हो जाएगा आपका। ये कितना होगा 9 9 कैसे कितना 729 हो जाएगा आपका। कितना होगा 729 हो जाएगा। कह रहा है कि प्रतिवर्ष इतनी कमी होती है। कह रहा है एक साल की जनसंख्या कितनी है, मतलब जनसंख्या कह रहा है एक साल की जनसंख्या इस समय कितनी 1000, मतलब ये संख्या किसकी वर्तमान वाले की है। तो बताओ ध्यान से आप लोग 1000 वैल्यू किसकी है, 1000 वैल्यू किसकी है वर्तमान वाला ये है। दुकान से 1000 वैल्यू किसकी है 1000 की। और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो बतानी किसकी है 3 वर्ष बाद वाले की। तो ये कुछ संख्या कौन है आपसे 3 वर्ष बाद वाली है, मतलब घटने के बाद वाली है। तो पता नहीं किसकी आपकी 729 की। बस ये दोनों पूरा कट जाएगा, कितना आ गया 729 आपका आंसर आ चुका है। ये क्या है आंसर, मतलब घटने की वजह से क्या कितनी हो जाएगी 729 हो जाएगी। थी कितनी 1000, और 3 वर्ष बाद घटने के बाद कितनी होगी 729। आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्या करिएगा फिर से देखिएगा वीडियो, कोई दिक्कत आपको होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल्दी आपको बताना पड़ा। एक शहर की जनसंख्या 10,800 है, मतलब वर्तमान जनसंख्या है इस टाइम की है। जनसंख्या में प्रतिवर्ष 16 सहित 2/3% की वृद्धि। पकड़े ध्यान से क्या है संख्या आपकी कितनी है 16 सही 2%, मतलब 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होगा बताइए आप लोग। जिसको जो देखा होगा वीडियो उसको फ्रैक्शन याद हो चुका होगा एकदम आराम से। तो 16 से 2% कितना होगा आपका 1/6 होगा। और कह रहा कितना साल लेना आपको 2 साल लेना है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या, तो 1 साल हो गया 2 साल हो गया। देखिए तो पहले जनसंख्या आपकी कितनी थी 6 थी, और कह रहा है कि यहाँ पे 16 से कितनी वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या पहले कितनी थी 6 थी, अब कितना बढ़ेगा 1 बढ़ जाएगा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 6 थी 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा बताइए 7 हो जाएगा। हम ये काम 2 बार क्योंकि कह रहा था खाली 2 साल तक आपको जाना है, इसलिए ये काम हम 2 साल तक लेते हैं। अगर कहा होता 3 साल तो 3 साल लेते हैं यहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ हम ढंग से पढ़ना पहली बात। तो कह रहा क्वेश्चन में कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, ये नहीं कह रहा कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ेगी ये पूछा क्वेश्चन में। तो इसके लिए आपको क्या करना है इसका अंतर, इसका क्या करना है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसका कितना होगा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49। ये नहीं क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, अगर ये पूछता तो हम लोग इसकी वैल्यू बताते हैं। अगर पूछेगा कितनी बढ़ जाएगी तो इसका निकालते हैं अंतर। बताओ अंतर कितना होगा 36 - 49, बताओ कितना अंतर होगा। तो 36 और 4 40 9 कितना 13 हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा। अंतर कितना होगा 13, मतलब 13 बढ़ जाएगी। कह रहा कितनी परसेंट 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, या बताओ मतलब कितनी परसेंट बढ़ेगी इस तरीके से। तो कुछ नहीं आपको करना है, कितनी बढ़ रही बताइए 13 बढ़ रही है। किस में बढ़ रही है 36 में, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100%। कितनी बढ़ेगी पूछा मतलब परसेंटेज में। अब देखिए यहाँ से आप कुछ लोग करेंगे सारे एक जनसंख्या जो है 10,800 है, इसका क्या मतलब है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, इसका कोई काम नहीं। पूछे तक कितनी परसेंट बढ़ जाएगी तो आपका सारा काम यही हो जा रहा है कितना बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है, और बढ़ने कितना होगा मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इसका कोई काम नहीं है, मतलब क्वेश्चन में फालतू दिया है आपको बेवकूफ़ बनाने लिए, और बेवकूफ़ बन भी जाते हैं देखो। ठीक है तो संख्या जो दिया आपका कहना है आपको पागल बनाने लिए दिया गया है ताकि आप लोग पगला जाओ, क्वेश्चन को लगा ही नहीं पाओ इस तरीके से। तो ये क्या था आपके लिए फालतू में दिया था, आपको समझने वाली खाली काम था बस। तो काटो इसको कितना कटेगा बताओ 4 से काटो
4 9 कितना होगा 36, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है 25 हो जाएगा। फिर कितना आएगा काटने में आपका 13 25 कितना होगा 65 की 5, फिर 6 तो 26 और 26 और 5 कितना होगा 31, 315 पान में 9 हो जाएगा। काटो फटाफट जल्दी करके। तो 9 चौक कितना होगा, 9 चौक कितना होगा 9 9 3 कितना होगा 27, 27 और 3 30 4 45, 9 25 45 कितना परसेंट हो जाएगा आपका, देखिए सही आ रहा है नहीं। मेरे पास 6 3 26 26 26 और 6 कितना होगा 32 हो जाएगा आपका, 325 हो जाएगा, ठीक है। काटते हैं 9 से, तो कितना होगा 9 9 3 कितना होगा 27, 27 और 3 कितना होगा 27 3 कितना होगा आपका 30 और 2 मतलब 55 हो जाएगा। तो 9 9 से कितना होगा 54, कितना 9 से कितना होगा आपका 54, 1 55 मतलब 36 सही 1/2, 1/9% आपकी हो जाएगी। 36 सही 1/9% आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी, इतना परसेंट बढ़ेगी। आपको खाली यही काम करना था, आपको अच्छे से फंक्शन समझना। आप हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा क्वेश्चन में किसी मोटरसाइकिल का मूल्य कितना है 50,000 रुपये है, इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। जैसे आपने देखा संख्या परसेंटेज में, वैसे आपको करेंगे, मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। फिर क्या करना है आपको 3 वर्ष बाद, मतलब 3 साल लेना है। तो 1 साल हो गया आपका, 2 साल हो गया, फिर कितना 3 साल हो गया, ये आपको देखना पहले। तो कह रहे हैं एक मोटरसाइकिल का मूल्य कितना है 50,000 रुपया है, तो मतलब 50,000 कितना है, ये प्रेजेंट टाइम का है। इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि पहले मोटरसाइकिल का मूल्य कितना था 5 था, और यहाँ पे कितना हो रहा है वृद्धि हो रही है। पहली बात तो 5 था, वृद्धि कितनी होगी 1 की वृद्धि, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, फिर 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, फिर 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 3 साल तक आपको जाना था इसलिए ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो 50 25 कितना होगा 125 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। मतलब ये मूल्य कितना था वर्तमान वाला, ये क्या है बढ़ने के बाद वाला। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो यहाँ से कह रहा क्वेश्चन में साइकिल का मूल्य कितना है 50,000 रुपया है, मतलब ये वर्तमान का दिया है। कितना दिया आपको वर्तमान वाला दिया है, देखिए ध्यान से आप लोग, ये मूल्य किसका दिया है वर्तमान का दिया है। तो 50,000 वैल्यू किसकी है, देखिए हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, हमारा दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा मैनेज करिएगा इस चीज़ को। तो 50,000 वैल्यू किसकी है, ये वर्तमान वाली है। वर्तमान यहाँ पे कितना 125 की, कितना 125 की, कितनी है 125 की, और चाहिए किसकी, कह रहा है 3 वर्ष बाद साइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा। तो कितना हो जा रहा है 3 वर्ष बाद 216, मतलब चाहिए किसकी 216 की, कितना चाहिए 216 की, बस काम करना है। काटने इसको 5 से, तो 25 काटो, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, ऊपर कितना हो जाएगा 2000, फिर काटो कितना होगा 5 1 5, फिर 5 जो कितना हो जाएगा 20, ऊपर कितना आएगा 400 × 216 इक्वल टू कितना हो जाएगा, काटो 4 से, 6 चौक कितना होगा 24 के 4 2, 4 के 4 2 6, और 4 कितना 8, 86400, ये हो जाएगी 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य हो जाएगा। बस खत्म आपका काम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको आए वैसे संबंधित क्वेश्चन बताऊँगा आपका। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मतलब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वॉशिंग मशीन का मूल्य 51,200 रुपया है, यदि उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 25% की कमी हो जाती है तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा बताइए। 25 चौका कितना होगा 100, मतलब 1/4 हो जाएगा। 25% कितना होगा आपका 1/4 हो जाएगा। कह रहा है कि 3 वर्ष तक जाना आपको, 3 वर्ष तक। और देखिए यहाँ से किसी वॉशिंग मशीन का मूल्य 51,200 रुपये है, मतलब इस प्रेजेंट टाइम का है, यदि उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 25% की कमी हो जाती है तो 25% कितना होगा 1/4, मतलब वो कितनी लेना आपको 3 साल तक लेना आपको, 3 साल। ये क्या होता है हमेशा वर्तमान होता है, और जो आगे चलेगा वो हमेशा क्या होगा आगे, मतलब बढ़ने के बाद वाला होता है। तो कह रहा है उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 25% की कमी हो जाती है। तो पहले मूल्य था कितना 4 था, कमी कितनी हो रही ऊपर वाली, मतलब 1 की कमी हो रही, कितना हो जाएगा 3, 4 था 1 की कमी कितना हो जाएगा 3,
4 था, 1 की कमी कितना हो जाएगा 3, बस काम खत्म आपका। फिर करना है इन सबको करवाना मल्टीप्लाई। तो चलो कितना को 16 तो कितना होगा 64 हो जाएगा आपका। ये कितना होगा 3 तो कितना होगा 27 हो जाएगा आपका। तो कहना है 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद बताओ क्या होगा 27 हो जाएगा। और पहले कितना था 64 था। तो ये वैल्यू किसकी है 51,200। ये वैल्यू किसकी है 51,200 रुपया। ये कितनी है वर्तमान वाली है। तो 51,200 वैल्यू किसकी है, मतलब ये वैल्यू किसकी है 51,200। ये है वर्तमान वाले की, मतलब प्रेजेंट टाइम वाली। तो प्रेजेंट वाली वैल्यू यहाँ पे कितनी है 64। तो 51,000 वैल्यू किसकी है 64 की। और चाहिए किसकी, करेक्ट 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो 3 वर्ष बाद मूल्य कितना हो जाएगा इसका 27। चाहिए किसकी आपकी 27 की। हम यहाँ पे क्या करना है पता है आपको, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, आप खाली ही जानना है। चलो काटते हैं 8 चौबत्तीस। वैसे 64 80 कितना होता है 8 चौबत्तीस 2 8 6 48 48 48 हाँ जी 64 कितना होता है 512। काट देना आपको, पहले आपको 4 से काटना फिर 8 से काटना, मतलब 12 से कट जाएगा वो, क्योंकि 64 का हमें टेबल पता था इसलिए। 64 कितना होता है 512 होता है आपका, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 27। आगे चलते हैं, कराओ इसको मल्टीप्लाई 7 से जल्दी, 8 से करवाओ जल्दी से। तो 2 जीरो बढ़ जाएगा यहाँ बगल में। तो 8 7 कितना होगा 56 की 6 5 कैरी हो जाएगा। 8 दूनी 16 16 और 5 कितना होगा 21। तो कितना हो जाएगा 21,600 रुपया 3 वर्ष बाद इसका मूल्य होगा। तो गाइज ये वीडियो आपको समझ में आ चुके होंगे, पता है। आप लोग अगर नहीं देखेंगे जाके फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो और आपको मजा आएगा। मतलब प्रॉफिट लॉस यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से आपका पूरा क्लियर, क्योंकि हमने इसमें 6 क्वेश्चन लिया था। 6 क्वेश्चन में आपका हर चीज़ हो चुका होगा। तो गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। आपको कुछ भी सोचना विचारना नहीं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा इस तरीके से। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और आगे मिलते हैं उस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।